हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। ओके। और आपको पता है सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि जब मैं वीडियोस आपको डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जब मैं लाइव आऊंगा तभी भी आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि पर्सनली सभी को भेजना इम्पॉसिबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम देखने वाले हैं दी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एमसीक्यू पार्ट 1। बेसिक जो स्टार्टिंग एमसीक्यू है रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, डैश डैश इज द फादर ऑफ मेडिसिन। ओके, तो देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का फादर ऑफ मेडिसिन हमें लिखना है। ठीक है, कौन सा वर्ल्ड का? ऑप्शन है आपके पास चरक, हिपोक्रेटस, गैलन, अरिस्टोटाइल। Okay, so who is the father of Indian medicine? That is the Hippocrates. Hippocrates is the father of वर्ल्ड मेडिसिन। सॉरी, वर्ल्ड मेडिसिन के ये फादर है। और गैलन इज द फर्स्ट फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है, फर्स्ट फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन है? फर्स्ट फार्मासिस्ट गैलन है। कौन है? गैलन है। ठीक है। अरिस्टोटल इज इट इज द ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, फादर ऑफ क्या है? अरिस्टोटल, बायोलॉजी। और चरक इज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है, इंडियन मेडिसिन क्या फादर पूछे गए तो क्या है? चरक है। ठीक है, और वर्ल्ड का कौन है? हिपोक्रेट्स है। फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन है? गैलन। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी? ठीक है, इंडियन फार्मेसी यहाँ पे होना चाहिए था एजुकेशन। ओके, हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी? एजुकेशन, ये मोर अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन है आपके पास आर्यन चोपड़ा, बी आर कामत, एम एल श्रॉफ, टी आर देसाई। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? एम एल श्रॉफ इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए एम एल श्रॉफ ये पर्सनैलिटी, उन्होंने फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्ट किया। फर्स्ट फार्मेसी कोर्स कहाँ पे स्टार्ट किया? बी एच यू। कहाँ पे स्टार्ट किया? बी एच यू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये? बनारस। और बनारस का दूसरा नाम क्या है? काशी। तो इसको बी एच यू को क्या बोलते हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऐसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ओके, बीएचयू जो है उनका उसका इस्टेब्लिशमेंट 1916 को हुआ था। ठीक है, 1916 को हुआ था। ठीक है, एमएल श्रॉफ। ठीक है, तो एमएल श्रॉफ ने क्या किया था? फर्स्ट फार्मेसी। एमएल श्रॉफ का खुद का एजुकेशन, उनका एमएससी हुआ था। उनका खुद का एजुकेशन क्या हुआ था? एमएससी हुआ था। उन्होंने फार्मेसी क्या किया? कोर्स स्टार्ट किया। ओके, तो उनको क्या बोलते हैं? इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, आर्यन चोपड़ा जो है, दिस इज ऑल्सो द ग्रेटर पर्सनैलिटी। हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, वो एक्ट की जो कमेटी थी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे? आर्यन चोपड़ा। आर्यन चोपड़ा जो है बहुत फेमस पर्सनैलिटी थी। उन्होंने काम क्या किया था? फार्मेकोलॉजी में काम किया था, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? इंडियन फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी। ठीक है, कलकत्ता में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया था फार्मेकोलॉजी का, और वो क्या थे? कर्नल थे आर्मी में। ओके, इंडियन मेडिकल सर्विस में वो क्या थे? ऑफिसर थे और कर्नल थे। ठीक है, तो एक डॉक्टर पेशे से थे। इंडियन फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी भी उन्हें कहा जाता है। ठीक है, और ड्रग इंक्वायरी कमेटी है, जिससे हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 अभी है, उस कमेटी पे डिपेंड। तो वो कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आर्यन चोपड़ा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ऐसी मालूम होनी चाहिए, डिफरेंट चीजें। ठीक है, तो कभी भी एमसीक्यू ऐसा इधर उधर का आए तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्टेड एट, कहाँ पे हुआ फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्ट? दैट इज द बीएचयू, मैंने अभी बताया था, बनारस। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1960 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका, और 1930
2 के आसपास हमारा फार्मेसिस्ट कोर्स स्टार्ट हुआ, ठीक है, फार्मेसिस्ट कोर्स स्टार्ट हुआ। एम्स वगैरह ये नए है, नाइपर आईआईटी ये न्यू इंस्टीट्यूट है अभी, ठीक है, ये बहुत न्यू इंस्टीट्यूट है, ये ओल्ड है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी? ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन है आर्यन चोपड़ा, बी आर कामत, एम एल श्रॉफ, टी आर देसाई। तो अभी मैंने बताया था आपको ड्रग, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन कौन है? आर्यन चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर। आंसर है आर्यन चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर। देन फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन इंडिया ओपन बाय, भारत में पहला केमिस्ट शॉप किसने ओपन किया था? ऑप्शन है गैलन, आर्यन चोपड़ा, एम एल श्रॉट, बैडगेट। ओके, तो करेक्ट आंसर है इसका बैडगेट। मिस्टर बैडगेट, इन्होंने क्या किया? फर्स्ट केमिस्ट शॉप ओपन किया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी क्या? ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिश की जो कंपनी थी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई थी, उसके साथ में ये बैडगेट आए थे। तो उन्होंने 1811 1811 को क्या किया था? फर्स्ट केमिस्ट शॉप उन्होंने कलकत्ता में ओपन किया था, ठीक है। कहाँ पे ओपन किया था? कलकत्ता में। मिस्टर बैडगेट ने फर्स्ट केमिकल शॉप इंडिया में कलकत्ता में क्या किया था? ओपन किया था, ठीक है। देन हु स्टार्टेड द बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स? बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल किन्होंने स्टार्ट की थी? ओके, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टीके गुज्जर, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, एक मिनट, हाँ, एक नंबर का ऑप्शन क्या है? देखिए, टीके गज्जर, पीसी रे, आर्यन चोपड़ा, एम एल शॉप, ठीक है। तो बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल किसने स्टार्ट की थी? पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र रे, प्रफुल्ल चंद्र रे, इन्होंने क्या स्टार्ट की थी? बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स क्या थी? ये थी। अभी इसका नाम क्या है? अभी इसका नाम है बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ओल्ड नाम क्या था इसका? देखिए ओल्ड नाम क्या था? बंगाल, ओल्ड नाम बता रहा हूं, बंगाल केमिकल्स एंड, ओल्ड पुराना नाम क्या था? केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स नाम था, वर्क्स लिमिटेड, ठीक है। पुराना नाम था वर्क्स और अभी का नाम है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, जो है वो अभी का नाम है, ठीक है। तो ये जो है इनका, इसका निर्माण कब हुआ था? 1901 को बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ओके, 12 अप्रैल को। कब? 12 अप्रैल 1901 को इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था कोलकाता में, ठीक है। ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी है, इसलिए आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, क्योंकि बाद में डिफरेंट डिफरेंट लॉज वगैरह ये सब चीजें बाद में क्या होने लगी? आने लगी, ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र रे ने, अभी तो मैंने बताया प्रफुल्ल चंद्र रे, अभी भी ये कंपनी है, ओके। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, ड्रग इंक्वायरी कमेटी आल्सो कॉल्ड एज ए चोपड़ा कमेटी, अपॉइंट इन, किस साल में अपॉइंट की गई थी? ऑप्शन है 1930, 1932, 1931, 1940। ओके, डिफरेंट ऑप्शन है और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 1931। 1931 को ड्रग इंक्वायरी कमेटी क्या की गई थी? अपॉइंट की गई थी, ठीक है। तो यहाँ ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने 90, ओके, 19 क्या दिए थे? रिकमेंडेशंस दिए थे डिफरेंट, कि ये चीजें होनी चाहिए इंडिया में रिलेटेड टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक के रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट चीजें वहां पे दी गई थी, उस कमेटी ने दिए था। उस कमेटी का दूसरा नाम क्या है? चोपड़ा कमेटी, क्योंकि आर्यन चोपड़ा उसके चेयरमैन थे। देन नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन? भारतीय मेडिसिन का फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन? ऑप्शन है चरक, हिपोक्रेटिस, गैलन, अरिस्टोटल। तो यहाँ पे कौन है? चरक, ओके। चरक ने बहुत से मेडिसिन पे रिसर्च किया है। ही राइट ए बुक नोन एज
चर्रक संहिता नाम की बुक लिखी इन्होंने, ठीक है। आयुर्वेदा में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, ओके। एंड फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड सर्जन, ओके। फर्स्ट वर्ल्ड का सर्जन कौन था, सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत कौन था, सुश्रुता कौन थे, दुनिया के पहले थे, उन्होंने क्या की थी, प्लास्टिक सर्जरी की थी फर्स्ट, ओके। वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जन कौन थे, दुनिया के पहले सर्जन कौन थे, सुश्रुत थे, उन्होंने भी सुश्रुत संहिता नाम का ग्रंथ लिखा, ठीक है। तो फेमस पर्सनैलिटी थे ये इंडिया के, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फार्मेसी कोर्स एट BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डैश डैश ईयर्स, कितने साल का था, 3 साल का, 4 साल का, 2 साल का, 6 साल का। तो पहला जो फार्मेसी कोर्स स्टार्ट हुआ था 3 साल का था, एट दी BSc लेवल पे ये कोर्स स्टार्ट किया गया था, और वो था 3 साल का, बाद में जाके वो 4 साल का कोर्स हुआ, बीफार्म नाम उसका था, ठीक है। ये है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, जूरिस्प्रूडेंस लेजिस्लेशन के बारे में ये सब क्वेश्चन है। प्लीज सब्सक्राइब कॉम्पिटिटिव फार्मा, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।